हाँ जी, सब एक बार ओके है। चलो शुरू करने से पहले सेशन को मैं जब बताना चाहता हूं कि आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं 3 ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, है ना, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आज का वीडियो 3 मिनट का वीडियो है, तो ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां जहां भी आप ऐड हुए इस वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि फ्रैक्शन पे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का टेबल अगर आप लोगों ने नहीं याद किया तो याद कर ले, बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बढ़िया होगा। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि 50% को आपको मालूम होना चाहिए कि 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। 33 1/3%, अगर 33.33 लिखा है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। कहीं पर लिखा है 25% तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। यह मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये मालूम होगा, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये टेबल याद है तो आपके लिए बहुत कुछ आसान होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है जो मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस के देने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखना कि आप जो तरीका लगाओगे और जो तरीका मैं बताऊंगा दोनों में कितना अंतर है। अगर ये तरीका आपने मुझसे पहले से सीखा हुआ है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सीखा वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 2 वस्तुओं को बेचता है, इतने रुपए का एक वस्तु है, मतलब पहली वस्तु दूसरी वस्तु। वो कह रहा है कि पहली वस्तु को बेचता हूं मैं 48,660, दूसरी वस्तु को भी बेचता हूं मैं 48,660, और पहले वाले पे मुझे प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले पे मुझे लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर एसपी गिवन है तो हम लोग टोटल एसपी निकाल लेंगे, फिर हमको सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे टोटल सीपी और फिर आंसर निकालेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो गया। आप बताओ 48,660 की कैलकुलेशन करना कोई मजाक बात है क्या? बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है? शॉर्ट करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मैंने कहा ये आर्टिकल फर्स्ट है और ये आर्टिकल सेकंड है, समझना बहुत ध्यान से। वो कह रहा है कि पहले आर्टिकल पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बताई थी अभी 1/6, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है 1/4। पॉइंट समझना बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पे इतने का प्रॉफिट हुआ, तो आप सभी को मालूम होगा प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो मैं कहूंगा कि पहले वाले पे जो सीपी है वो 6 रुपए का है, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, तो एसपी कितना हो जाएगा 7 रुपए। दूसरे वाले पे मैंने कहा कि सीपी कितने रुपए का है 4 रुपए का, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितने का बेच रहा है 3 रुपए का। यह बात समझ में आ गई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 3 है, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा सर, यहां मल्टीप्लाई 3 से कर दो, यहां मल्टीप्लाई 7 से कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला पहले वाले का सीपी 18 और आपने कहा एसपी है 21, दूसरे वाले पे आपने कहा सीपी 28 और आपने कहा एसपी 21। सही है एवरीवन? ठीक है। तो आपने क्या कहा, अगर आपने यहां पे देखा तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ओवरऑल है, ओवरऑल अगर मैं सीपी की बात करूं तो 18, 28, 46, ओवरऑल एसपी की बात करूं तो आपने कहा सर 42। तो आप देख सकते हो 46 का खरीदा, 42 का सेल किया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। लॉस कितने रुपए का हुआ 4 रुपए का। किस पे काउंट होगा? सीपी पे इंटू 100। फर्दर सॉल्व करोगे 2 से काट लोगे तो आपका आंसर 200/23। यस, कैसा लगा क्वेश्चन? आसान था कि नहीं था? तो जरा एक बार सारे लोग कमेंट कर दें, एवरीवन जितने भी लोग हैं, मजा आ रहा है समझ में? मैंने कहा ना, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की, आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री जी ने कहा घर पे रहो। तो बहुत सारे लोग आज घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, सर करें क्या? मैं उनसे यही कहूंगा, करने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक सवाल और लेता हूं, समझ में आएगा। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल ईच फॉर रुपीज इतना। सेम है, दोनों का एसपी सेम है। पहले वाले पे इतने का प्रॉफिट पूछ रहा है, दूसरे वाले पे कितने का होगा अगर ओवरऑल आपको 50% का हुआ। अब क्वेश्चन डिफरेंट है। इस वाले सवाल में क्या है
कि पहले वाले पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे का निकालना है और ओवरऑल आपको गिवन है। कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट देखो, आओ जल्दी जल्दी करेंगे। फर्स्ट सेकंड, पहले वाले पे 20% का मतलब 1/5, तो आप कहोगे कि पहले वाले पे सीपी 5 रुपए, आपने कहा एसपी 6 रुपए। दूसरे वाले का ना आपको सीपी पता है, लेकिन दूसरे वाले का एसपी तो मालूम है 6 रुपए है, क्योंकि दोनों का बराबर है। अच्छा, फिर आपने कहा सर ओवरऑल, ओवरऑल की अगर मैं बात करूं 50% का मतलब 1/2, तो आपने कहा कि सर सीपी इसका 2 रुपए है और आपने कहा इसका एसपी 3 रुपए है। आओ समझना, ठीक है। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं, देखो एसपी 6 और 6, भाई एसपी तो 12 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 है, कुछ गड़बड़ है। यानी यहां मल्टीप्लाई किससे कर लूं? 4 से कर लूं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल सीपी कितना हो गया? 8 रुपए। ओवरऑल एसपी कितना हो जाएगा? 12 रुपए। बात समझ आ रही है? एवरीवन फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। सर ओवरऑल सीपी 8 रुपए, ओवरऑल एसपी 12 रुपए। तो जब ये 5 रुपए है तो ये वाला ब्लैंक कितने का होगा? 3 रुपए का, क्योंकि 5 और 3 8, 6 और 6 12, सेटिस्फाई। तो दूसरे वाले का सीपी 3 रुपए, एसपी इतने का, प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 रुपए का। किस पे काउंट होगा? 3 पे, इंटू 100। आंसर 100%। कैसा लगा? मैंने कहा ना बहुत छोटा वीडियो है, कोई फालतू की बकैती नहीं है इसमें, बस पॉइंट टू पॉइंट। आप 3 मिनट दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट सीखिए और निकलिए। अगला सवाल जल्दी से, एक और क्वेश्चन है। एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है 5,000 रुपए की ईच, नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट। पहले वाले पे 25 का हुआ तो दूसरे वाले पे कितना होगा? सेम अप्रोच है, आओ जल्दी से। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। 25% का मतलब 1/4, सीपी 4 रुपए, एसपी 5 रुपए। तो दूसरे वाले का भी एसपी कितना होगा? 5 रुपए। अब दूसरे वाले का सीपी आपको नहीं पता, लेकिन आपसे क्या बोल रहा है वो? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जितना, अगर मैं बात करूं सर ओवरऑल एसपी कितना है? 10 रुपए, तो सीपी भी कितना होगा? 10 ही होगा। नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आपने कहा सर जब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 6, 6 + 4 10, 5 5 10, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। तो दूसरे वाले पे 6 रुपए का था, 5 का बेच रहा है, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। किस पे काउंट होगा? 6 पे। तो आंसर 16 सही 2/3%। तो तीनों ट्रिक अच्छी लगी, एक कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में जब भी आए, बस आपको मेरी एक बात याद रखनी है कि प्यारे बच्चों, जब भी परसेंटेज की बात होती है, आपको परसेंटेज में वैल्यू से कभी मतलब नहीं होता। आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं। 5,000 है, 5 लाख है, 3 रुपए है, 4 रुपए, कोई मतलब नहीं। आप रेशियो में खेलिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। एक सवाल मैं घर के लिए दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका सारे लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहां पे ध्यान रखना कि एक आदमी 2 वस्तुएं, यहां पे सीपी सेम है। पहले वाले पे 15 का प्रॉफिट, तो पूछ रहा है एट व्हाट प्रॉफिट और स्लैश लॉस कर लो। तो दूसरे वाले पे कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा? अगर उसको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो आपको बताना है कितने प्रॉफिट कितने लॉस। तो आप आंसर जो लिखोगे, जो भी आपका आंसर हो, मान लो 10% आया तो 10% का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपको ये भी मेंशन करना है। सही है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, सेशन को एंड करूंगा। डेली आपको 4 बजे आना है। अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहते हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है,